नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड, जो कि भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। और इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनमें से बताइए फ्रेंड, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड, सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। दूसरा नंबर पे फ्रेंड मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र, चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश होगा क्षेत्रफल दृष्टि से। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, राजस्थान जो है फ्रेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है राजस्थान की जयपुर है। राजस्थान जो है फ्रेंड पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। और राजस्थान जो है थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। गंगा नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसे भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत के नियंत्रण क्षेत्र में स्थित है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत के कंट्रोल यानी भारत के क्षेत्र में स्थित है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। कंचनजंगा जो है फ्रेंड यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। यह विश्व के तीसरे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा फ्रेंड वो दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। दक्कन का जो पठार है फ्रेंड यह सबसे बड़ा पठार है। इसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी लावा से हुआ है। यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती हैं। कपास की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल जो है थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसके इफेक्ट भी देख लेते हैं। थार मरुस्थल जो है एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहते हैं। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ऊँट यहाँ का प्रमुख परिवहन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है फ्रेंड? तो ये सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। सुंदरबन डेल्टा जो है फ्रेंड सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से हुआ है। इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में तथा शेष पश्चिम बंगाल में स्थित है।
यह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फ्रेंड, एक क्वेश्चन के मैं 5 इफेक्ट बता दे रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन से आपका 5-6 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोस कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है फ्रेंड, वो है यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यह यमुना नदी है फ्रेंड। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी की जो लंबाई है 1376 मीटर है। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा क्षेत्र से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील कौन सा है फ्रेंड? तो हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चिल्का झील जो है फ्रेंड ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लेगून झील है। यहाँ प्रवासी पक्षी का आगमन होता है। यह रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। यहाँ मछली पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। ठीक है, उसी के फैक्ट हैं फ्रेंड। ठीक है, चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड? ठीक है, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है फ्रेंड वो हो जाएगा बूलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बूलर झील जो है फ्रेंड सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, बूलर झील जो है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमि का कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह है कन्याकुमारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। कन्याकुमारी जो है फ्रेंड भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हो जाएगा फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 455 मीटर है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसका निर्माण बराही नदी पर हुआ है। वर्षा ऋतु में इसका प्रवाह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। गुजरात जो है फ्रेंड समुद्र तट की लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। गुजरात जो है समुद्री तट रेखा इसकी जो है 1600 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। कांडला और मुद्रा इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। यहाँ समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड?
तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। मुंबई जो है भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई जो है भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश के सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक है। इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। यह अरब सागर तट पर स्थित है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। काली मिट्टी जो है फ्रेंड, ये रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। यह दक्कन के पठार में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इनमें चूना, लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है फ्रेंड, मासिन राम यानी मेघालय में है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। मासिन राम जो है फ्रेंड, ये मेघालय राज्य में स्थित है और इसे विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान में गिना जाता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है। यहाँ खासी पहाड़ियों में स्थित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? तो ये झरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। झरिया जो है फ्रेंड, कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। झरिया जो है झारखंड में स्थित है। यह कोयला के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले कोचिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इस्पात उद्योग के लिए इसका विशेष महत्व है। यहाँ लंबे समय से भूमिगत आग की समस्या भी रही है। यह देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र में से एक है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड? तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह राजस्थान के भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन फ्रेंड कहाँ स्थित है? तो ये सुंदरवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है और यह जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो एक कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। भारत के अधिकांश कॉफ़ी उत्पादक यहीं से होता है। कुर्ग, चिकमंगलूर और हासन प्रमुख इसका क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु काफ़ी के लिए बहुत अनुकूल है। भारत की काफ़ी निर्यात सबसे बड़े पैमाने पर यहीं से होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो भारत का जो सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा फ्रेंड असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड आपको वीडियोस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन टेस्ट ले रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन है
भारत में काली मिट्टी जो है मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस फसल के लिए माना जाता है, इसमें कौन सा फसल सर्वाधिक होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका एक आंसर सही है, मैं बता भी चुका हूँ। तो मुझे पता हो सके कि आप कितना आपका तैयार हुआ इस टोटल 20 क्वेश्चन में। मैं हर एक वीडियोस में 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फ्रेंड, टॉपिक वाइज, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।